أشهد أن لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له। दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आ गया हूं एक तारीख़ी मस्जिद के दीदार कराने के लिए। जी हां, इस मस्जिद में ही मैंने आज जुमे की नमाज़ अदा की है और ये जुमे की नमाज़ के लिए और ईदैन की नमाज़ के लिए ही खुलती है, बाकी पाँचों वक्त की नमाज़ इसके अंदर नहीं होती है। इस मस्जिद का नाम है सफदरजंग मस्जिद। दोस्तों, सफदरजंग मस्जिद और सफदरजंग का मकबरा यहीं पे मौजूद है और इस सब चीज़ को, इस पूरी इमारत को मदरसे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर पहले मदरसा चला करता था। और इस मस्जिद और मकबरे की तामीर कराई थी सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला ने 1754 ईस्वी के अंदर। दोस्तों, जब मोहम्मद शाह हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह थे तो उस वक्त ये सफदरजंग जो थे अवध के नवाब हुआ करते थे और जब 1748 ईस्वी में अहमद शाह बहादुर हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह बने तो इन्हें वज़ीरुल मुल्क यानी कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया। दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके पूरी जानकारी दूंगा आपको, अंदर चल के आपको दिखाता हूँ पूरा इसका स्ट्रक्चर। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, चलिए चलता हूँ। दोस्तों, ये है बहुत ही खूबसूरत सी ये मस्जिद, इसको कहते हैं सफदरजंग मस्जिद। आप देख रहे होंगे इसके बड़े बड़े 3 गुंबद आपको नज़र आ रहे होंगे। रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन को मिलाकर बनाई गई है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सफदरजंग के मकबरे का मेन गेट है और इसी मेन गेट से अंदर चल के राइट हैंड पे जैसे ही आप घूमेंगे तो मस्जिद की तरफ को रास्ता जाता है। ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये मस्जिद के लिए रास्ता इसी गेट से जाता है। इस गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो इस तरह से उसके अंदर आपको गुंबद नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत गुंबद हैं और उसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत स्टोन कार्विंग की गई है। इसी तरह के इसके अंदर कई गुंबद और कई दर मौजूद हैं और इन कई दरों में से और गुंबदों में से होते हुए जब राइट हैंड की तरफ आप मुड़ेंगे तो राइट हैंड की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो मस्जिद के लिए जाता है। देखिए, ये इसमें एक और गुंबद आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि ये मस्जिद को जाने वाला रास्ता जो है वो राइट हैंड पे गेट के शुरू में ही चला जाता है, लेकिन मैं आपको इसके पूरे गुंबद इसकी खूबसूरती की वजह से दिखा रहा था। देखिए, ये मैं राइट हैंड की तरफ मुड़ा तो ये अंदर आ गया हूँ और ये मस्जिद के नीचे वाला पोर्शन है जिसके अंदर आपको ये दर मेराबे दिखाई दे रही हैं। ये मस्जिद के नीचे वाला पोर्शन है। मस्जिद पहली मंजिल के ऊपर बनी हुई है और यहाँ ग्राउंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको फाउंटेन यानी कि फव्वारा नज़र आएगा। अब बीच में यहाँ पर फव्वारा बनाया गया है और फव्वारे में ये देखिए, अब ये वो पोर्शन है जो फव्वारा यहाँ पे लगा हुआ है और चारों तरफ इसके ऑक्टागोनल शेप के अंदर दर बनाए गए हैं और ये इसका गुंबद है। गुंबद के अंदर हालांकि कुछ नक्शो निगार बनाए गए थे जो कि वक्त के हिसाब से झड़ गए हैं। काफ़ी पुरानी ये मस्जिद हो चुकी है। 1754 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। ये इसके जो फाउंटेन मैंने आपको दिखाया, फव्वारा दिखाया, ये इसके ऊपर का जो गुंबद है वो ये गुंबद है और यहीं से जो रास्ता है दोस्तों, यहीं से रास्ता ऊपर मस्जिद के लिए जाता है। चलिए मैं आपको सीढ़ियों से लेकर के चल रहा हूँ मस्जिद के ऊपर। पतला सा घुमावदार जीना है, इस जीने से चढ़ के मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ मस्जिद में। ये देखिए दोस्तों, ये आ गई है सफदरजंग मस्जिद। जो आप ये मस्जिद सामने देख रहे हैं, इसमें आपको 3 दर नज़र आ रहे होंगे और 3 दरों के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे बड़े बड़े 3 गुंबद। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। पहले एक बार इसका पूरा आपको व्यू दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, नमाजी आए हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। जुमे का दिन है, जुम्मे को ही ये खुलती है और बाकी ईदैन में खुलती है। बाकी 5 वक्त की नमाज इसके अंदर दोस्तों नहीं हुआ करती है।
ये देखिए आप, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ जूम करके। इसके अंदर रेड सैंडस्टोन और रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन को मिलाकर देखिए ये बनाई गई है मस्जिद। और ये गुंबद के ऊपर आप देखेंगे तो उल्टे कमल का फूल को इसको सेट किया गया है और उसके ऊपर लगी है इसके अंदर कलगी। तीनों गुंबद एक तरह से ही सेट किए गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं सामने तीनों गुंबद एक तरह से ही बनाए गए हैं। और इसके अंदर आपको छोटी छोटी सी ये कोने के अंदर आपको मेहराबें दिखाई दे रही है दोस्तों। छोटी छोटी कोने के अंदर आपको इसके अंदर मीनारें नज़र आ रही हैं जिसके ऊपर छोटी छोटी सी छतरियां बनी हुई हैं। और ये बीच के अंदर भी आपको इसके छतरियां नज़र आ रही होंगी छोटी छोटी सी। इसी तरह से इसके अंदर चारों कोनों पे इसकी मीनारें हैं जो नीचे से ऊपर तक गई हुई हैं। और ये देखेंगे आप इसके जो राइट हैंड साइड में और लेफ़्ट हैंड साइड में जो छोटे दर हैं वो ये दर हैं। बीच वाला दर जो है दोनों दरों से थोड़ा बड़ा है। रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन से बनाई गई है, लेकिन इसमें यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ा दर है इसके चारों तरफ वाइट संगमरमर की पट्टी से इसको डेकोरेट किया गया है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये देखिए आप, लाल और सफ़ेद और येलो का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर मैं इमाम साहब से भी आपकी बात कराऊंगा, उनसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। ये हैं इमाम साहब और ये इंतज़ामिया कमेटी के लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कि आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं भी आपको इन्हीं इमाम साहब से ही पूछूंगा, ये यहाँ के पेश इमाम हैं। चलिए अब आपको इनकी बात सुनाता हूँ, इनसे बात करता हूँ पेश इमाम साहब से। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सफदरजंग मस्जिद के पेश इमाम जनाब मौलाना इसराइल दहलवी साहब। मैं इनसे चंद सवालात करूंगा इस मस्जिद के बारे में। तो इमाम साहब, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि यहाँ आसपास कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, फिर भी इतने नमाजी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ कैसे आ जाते हैं? यहाँ पर नमाजियों की तादाद जो है लगभग जुमे के दिन क्योंकि जुमे की नमाज़ होती है, लगभग 1000 नमाजी यहाँ जुमे की नमाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। और यहाँ जो नमाजी हैं आसपास में जो कोठियाँ वगैरह जो बनी हैं उनमें रहने वाले, उनमें काम करने वाले और आसपास में जो मुस्लिम दुकानदार हैं ये नमाजी होते हैं। उसके अलावा जो इस सफदरजंग हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया मेडिकल है, यहाँ जो स्टाफ जो काम करने वाला है वो नमाजी होते हैं। उसके अलावा यहाँ जो पेशेंट जो एडमिट होते हैं उनकी जो तीमारदारी करने वाले होते हैं वो यहाँ पर जो है बाकायदा नमाज यहाँ पर अदा करते हैं, क्योंकि उनको ये मस्जिद करीब पड़ती है। उसके अलावा पीछे सरोजनी नगर मार्केट है, वहाँ से लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, क्योंकि बड़ी मस्जिद है, बड़ा इज्तिमा होता है, तो बड़ा इज्तिमा होने की वजह से वहाँ से लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। उसके अलावा बराबर में ये सफदरजंग एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो अमले में जो मुस्लिम स्टाफ है वो लोग यहाँ नमाज अदा करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है आपसे कि यहाँ कितने टाइम की नमाज़ होती है? जुमे की और ईदैन की होती है या पाँचों वक्त की? नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो है जुमे की और ईदैन की नमाज़ होती है। अच्छा, पाँचों वक्त की नमाज इसलिए नहीं होती शायद कि यहाँ आसपास रिहाइश नहीं है मुसलमानों की, या सरकार की तरफ से परमिशन नहीं? ऐसी ये वजह नहीं है, ये जो है सरकार की तरफ से ही परमिशन नहीं है इसकी। अच्छा, सरकार जुमे की और ईदैन की ही परमिशन है। की परमिशन है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा, जो यहाँ का जो मेंटेनेंस है, जो खर्च वगैरह है, जैसे मुसल्ले हैं या इमाम साहब की तनख्वाह है या मुअज्जिन की तनख्वाह, ये सारे खर्च कहाँ से पूरे होते हैं? ये सारे खर्च जो है, ये सारे खर्च जो मुसल्ली आते हैं, नमाजी आते हैं, उनसे जो है इसका जो है चंदा किया जाता है, उसकी ये खर्च पूरे होते हैं। और बाकायदा यहाँ पर एक ये कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी की निगरानी में वो सारा हिसाब किताब वो रखते हैं और इसके वही देखभाली करते हैं जो कमेटी के लोग हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि मस्जिद अंदर से टूट फूट रही है, तो जो आसार कदीमा है यानी कि ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत की है संस्था, तो वो मकबरे की तो काफ़ी देखभाल कर रही है, मस्जिद की देखभाल रिपेयरिंग नहीं करती है? असल में मस्जिद में जो कुछ भी टूट फूट होती है, कुछ होता है, तो हम तो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं भाई इस तरह से यहाँ ये इंक्रोच पे हो रहा है। लेकिन बाकी ये है कि तवज्जो उनकी कोई नहीं है इस तरफ। अच्छा, तवज्जो उनकी सिर्फ मकबरे की तरफ है, वहाँ से आमदनी है, यहाँ से कोई आमदनी नहीं है, तो इसलिए यहाँ से कोई तवज्जो नहीं है। बाकी अगर कुछ होता है तो हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मस्जिद के दरों के अंदर जो स्टोन कार्विंग यानी कि संग तराशी की गई है वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कोने के ऊपर इस तरह से ये फूल पत्ती और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पूरे दर को डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप जो साइड में जो मैंने आपको मीनार दिखाई थी ये उसके नीचे का पोर्शन है, यहाँ भी आपको स्टोन कार्विंग दिखाई देगी। हालांकि बहुत बारीक नहीं है, जिस तरह से सफदरजंग के मकबरे के अंदर बहुत खूबसूरत स्टोन कार्विंग संग तराशी की गई है वो इतनी यहाँ पर नक्काशी नज़र नहीं आती है। मैं अंदर भी आपको मस्जिद के लेकर चलता हूँ और मैं अंदर भी आपको अंदर का पोर्शन भी दिखाऊंगा मस्जिद के। चलिए आपको बीच वाले दर से मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। ये है इसके बीच वाला दर जो कि बाकी छोटे दरों से थोड़ा सा बड़ा दर है। चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ। दर में ताके नज़र आएंगी, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। चलिए चलता हूँ अंदर और जैसे ही अंदर चलता हूँ तो ये यहाँ पर आपको सामने नज़र आएगी मेन इसकी मेहराब और ये नज़र आएगा इसका यहाँ पर गुंबद जो कि बिल्कुल सिंपल और सादा डिज़ाइनिंग है। यहाँ पर कोई ज़्यादा ख़ास डिज़ाइन नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको अभी जब मकबरे के गेट से अंदर घुसे थे तो उसके अंदर डेकोरेटिव बहुत ही आइटम सेट की गई हैं, बहुत अच्छी संग तराशी है और मकबरे के अंदर भी बहुत अच्छी संग तराशी है। लेकिन यहाँ के दरो दीवार दोस्तों सूने हैं, यहाँ पर कोई नक्काशी, कोई डिज़ाइनिंग और कोई भी इसके अंदर खूबसूरती बढ़ाने के लिए काम नहीं किया गया है। बिल्कुल सिंपल और सादा मस्जिद है। ये देखिए आप रेड सैंड स्टोन की बनी हुई ये मस्जिद है। जगह जगह पर आपको ये प्लास्टर झड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये प्लास्टर इसके अंदर आप देखेंगे झड़ रहा है और ये रेड सैंड स्टोन के ही यहाँ पर इसके अंदर दर बनाए गए हैं। इसी तरह से इसके अंदर से भी दर आपको दिखाई देंगे और बाहर से भी दर दिखाई देंगे। छोटी सी है लेकिन खूबसूरत दिखाई देती है। अगर इसके अंदर भी कुछ नक्काशी की गई होती मकबरे की तरह तो इसका दोस्तों जवाब नहीं होता इस मस्जिद का। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। बाहर से जैसे आपको गुंबद दिखाए थे बहुत खूबसूरत हैं, मीनारें बहुत खूबसूरत हैं और लेकिन इसके अंदर दोस्तों नक्श निगार से बिल्कुल सूनी है ये मस्जिद। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कई जगह ये मस्जिद के जो गुंबद हैं ये टूट रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए आप, यहाँ से प्लास्टर इसका झड़ चुका है, यहाँ से मिट्टी चूना भी गिरता है नीचे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है ASI से कि उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मस्जिद को जो है ये हमारी धरोहर है, इसको बचाए रखना चाहिए। ये देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर इसके अंदर टूट फूट के निशान। चलिए मैं आपको पूरा एक व्यू दिखा देता हूँ मस्जिद का दोस्तों। यहाँ से आपको ये देखिए पूरा व्यू नज़र आ रहा होगा। अच्छी खासी दिखाई देती है मस्जिद। रेड सैंड स्टोन से बनी है इसलिए इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं इसके आपको ऊपर भी लेकर चलूँगा, इसके ऊपर ले चल के भी आपको दिखाऊंगा। इसके ऊपर जहाँ पर इसके जो गुंबद जो बाहर से मैंने आपको दिखाए थे, चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और ऊपर ले चल के आपको दिखाता हूँ। ये इसका पतला सा जीना है, छोटा सा घुमावदार सीढ़ियाँ ये हैं, ये ऊपर ले जाती हैं मुझे। ये देखिए मैं दोस्तों इस जीने से चढ़ के ऊपर आ रहा हूँ और ये मैं अब आ गया हूँ इसके ऊपर, मस्जिद के ऊपर जहाँ पर गुंबद बने हुए हैं। ये देखिए ये वो पोर्शन है और इसके ही पीछे साइड में बना हुआ है मकबरा, सफदरजंग का मकबरा इसके बिल्कुल बैक साइड में है। मैं आपको वो भी ले चल के दिखाऊंगा मकबरे को। ये देखिए ये है वो गुंबद और इसके अंदर का पोर्शन मैंने आपको दिखाया। ये अंदर का पोर्शन है इसके और ये बाहरी पोर्शन है। नीचे से तो दोस्तों देखिए छोटे गुंबद नज़र आते हैं, ऊपर जब आप आएंगे तो आपको दिखाई देंगे ये बड़े बड़े गुंबद। और ये रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन की आपको पट्टियाँ नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई थी। और ये छोटी सी आपको मीनार नज़र आ रही होगी, जो मीनार मैंने आपको बाहर से दिखाई थी। और मैं अब आगे चलता हूँ आपको और इसके बीच वाला गुंबद भी आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो आपको साइड में नज़र आ रहा है ये बीच वाला गुंबद है। चलिए आगे चलता हूँ, आगे चल के आपको ये बीच वाला गुंबद भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों बाहर से तो बहुत मजबूत लगती है लेकिन यहाँ पर से ये दोस्तों थोड़ी खस्ता हाल होना शुरू हो गई है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा ASI से कि इसकी देखभाल की जाए, मरम्मत की जाए। ये देखिए इसके पीछे ही ये सफदरजंग का मकबरा है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो सफदरजंग का मकबरा। ये सफदरजंग का मकबरा दोस्तों इनके बेटे शुजाउद्दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था और उन्होंने ही इस मस्जिद की भी तामीर कराई थी। ये जो मस्जिद है 1754 ईस्वी में बनी थी और ये इसके नीचे का पोर्शन है जहाँ पर किसी वक्त में मदरसा चला करता था, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कबाड़ा भरा हुआ है। अब मैं आपको इसका बीच वाला गुंबद दिखा देता हूँ एक बार और उसके बाद फिर नीचे आपको लेकर के चलूँगा। दोस्तों ये देखिए अब मैं आपको दिखाने लेके आ गया हूँ ये बीच वाला गुंबद।
ये बीच वाला गुंबद भी काफ़ी ऊंचा गुंबद है। ये मैं आपको पीछे हटा के दिखा रहा हूँ इसको। ये गुंबद जो है काफ़ी बड़ा गुंबद है। इसके अंदर का पोर्शन भी मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको इसका दरनुमा ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये इसके नीचे का पोर्शन है। इसके अंदर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पेस है। देखिए अंदर भी यहाँ पर आपको इस पर कई दर नज़र आएंगे। चारों तरफ से इसके अंदर दर हैं ताकि रोशनी अंदर मौजूद रहे, अंधेरा न रहे। तो चलिए अब वापस नीचे चलता हूँ। यहाँ मैंने आपको ये बीच वाला दर भी दिखा दिया है। चलिए अब वापस चलता हूँ नीचे। जिस जीने से मैं ऊपर आया था, पतला सा छोटा सा जीना है, इसी जीने से मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ नीचे की तरफ। छोटा सा और पतला सा काफ़ी घुमावदार जीना है। एक आदमी मुश्किल से नीचे उतर पाता है दोस्तों। देखिए ये है जीना, इसी जीने से मैं अभी ऊपर चढ़ा था, अब इसी जीने से मैं आपको नीचे लेकर के आ रहा हूँ। चलिए चलता हूँ नीचे। तो यहाँ तक दोस्तों मैं आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आपको एक बार सफदरजंग के मकबरे के दीदार करा दिए जाएं, भले ही दूर से लेकिन दीदार करा दिए जाएं। तो ये जो रास्ता है ये मकबरे की तरफ जाता है और इसके गुंबद देखिए आप, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गुंबद है। और ये अब जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इस दर के अंदर से जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसको कहते हैं सफदरजंग का मकबरा। और दोस्तों मुगलिया सल्तनत का जब चिराग टिमटिमा रहा था तो उस वक्त का ये बनाया हुआ मकबरा है। मुगलिया सल्तनत के दौर का आखिरी मकबरा है दोस्तों ये। अंदर से इसके अंदर बहुत अच्छी खूबसूरत स्टोन कार्विंग है। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। जोरबाग मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, और जोरबाग मेट्रो स्टेशन से ये केवल यहाँ पर 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आप इस मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करना चाहते हैं तो यहाँ खुतबे के लिए 1:25 पर खड़े होते हैं। तो आपको 1:15 बजे से पहले इस मस्जिद में आ जाना चाहिए अगर आप यहाँ जुमे की नमाज अदा करना चाहते हैं। और हमारा वीडियो देखना चाहते हैं सफदरजंग के मकबरे के ऊपर, तो हमारे वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही सफदरजंग मस्जिद के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।